नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री का बयान, कैबिनेट की बैठक में लोकहित के फैसले होते हैं। सुरेश खन्ना वित्त मंत्री ने कहा, विपक्षी लोग नहीं चाहते हैं कि मतदाता सूची में संशोधन हो और विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया संसद नहीं चलने दी। और साथ ही ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री ने कहा, देखिए हम लोग नेता लोग हैं, जो तस्वीर तो आएगी ही, और साथ ही चुनावी प्रक्रिया में लोग लगाए जा रहे हैं, जो बाहर के नागरिक है उन्हें निकाला जाए। और ब्रजेश पाठक यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा, एसआईआर घुसपैठियों को बाहर करने के लिए बिहार में कोई शिकायत नहीं है। एसआईआर बेलों पर ये घटना दुखद है और साथ ही संसद में जिस तरह का रवैया है पूरा देश देख रहा है। केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा, एसआईआर ना रुकने वाला है और ना रुकेगा। कांग्रेस सपा ये सब बूथ लूटने वाले हैं, कोई घुसपैठिया मतदाता सूची में नहीं रहेगा। बीएलओ विपक्ष के बहकावे में ना आए। और साथ ही बैठक कोई ऐसी नहीं थी, हम लोग ऐसे ही बैठते रहते हैं। मंत्री संजय निषाद जी कह रहे थे कि इनको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए था बिहार में। बड़ा विचार है ना मंत्री जी, आपकी जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं जयवीर सिंह के साथ, और उन पर आरोप लग रहा है कब सिर्फ अमित टाटा गिरफ्तार हुए हैं, तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग नेता आदमी हैं, हम लोगों के यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। तो अब उस फोटो से या उससे क्या जांच कराइए, जांच में जो दोषी उसके खिलाफ ये झूठ का पुलिंदा फैला रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग भी बूथों को बैठ करके देख रहे हैं, जो हमारे बीएलओ हैं और अधिकारी अध्यापक लगाए गए हैं, सहायक पंचायत सहायक लगाए गए हैं, जो भी अधिकारी लगाए गए हैं, सब बाकायदे सबके नाम फार्म में फिलअप हो रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नाम कट रहे हैं जो स्वर्ग में चले गए हैं या नरक में, उनके नाम कट रहे हैं। उस बात को लेकर के विपक्ष को चिंता है। जो लोग अब ये विपक्ष से पूछिएगा तो उसी का निस्तारण हो रहा है ना। दूसरी चीज़ की, गाँव से पलायन करके लोग शहरों में जाके बस गए और शहरों में भी अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लिए हैं। तो उनका एक ही जगह होगा, या तो गांव में करावें या तो शहर में करावें। कुछ लोग हैं प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेश में चले गए हैं, तो एक ही जगह अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करावें। इसके लिए लोग परेशान हैं कि सब जगह रहेगा तो सब जगह वोट देंगे। डिटेंशन सेंटर भी बनाने जा रही है, उनके नाम भी हट रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए, निश्चित है कि ये भारत दूरदर्शन भैया सही माइक दूसरे देशों में रह रहे हैं, तो निश्चित है कि यहाँ के लोगों की व्यवस्था किया जाए कि बाहर के लोगों की किया जाए। इस नाते बाहर के लोगों को निकालने के लिए ये व्यवस्था है। जो यहाँ के नागरिक हैं वो अपना यहाँ रहें, जो विदेशों के हैं बाहर के बाहर रहें। जो लोग डर रहे हैं वो कुछ लोग गलत बयानबाजी भी, जैसा कि आईडी थोड़ी चैनल नीचे रहता है भैया, ऊपर करो आईडी थोड़ा नीचे करो, आईडी नीचे रोल है ये भी नीचे। जैसा कि सब लोग संज्ञान कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब जब कैबिनेट की बैठक होती है तो लोक हित के, जनहित के तमाम महत्वपूर्ण निर्णय तो प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तमाम तरीके के निर्णय लेने का काम होता है। आज भी विभिन्न विषयों बिंदु हैं जिन पर लोक हित में, जनहित में निर्णय लेने का काम होगा। कैबिनेट मीटिंग से ही था ना चले जाएंगे भैया। मतदाता का सूची का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया है। उसके तहत उत्तर प्रदेश में लगातार जो आम जनमानस के लोग हैं, मतदाता हैं, अपना गणना प्रपत्र फार्म जमा कर रहे हैं। समस्या क्या है ये आप उनसे पूछिए। सर, कहा जा रहा है कि घुसपैठियों को बाहर करने के लिए सरकार कर सकती है, कैबिनेट में उसको आज रखना चाहिए। कैबिनेट में बताने का नियम है, पहले बताने का अधिकार है हमें। सर अखिलेश जी का है अधिकार पहले 2 से 3 करोड़ वोट काट दिए जाएंगे। आप ये बताइए कि बिहार में क्या कोई कंप्लेंट आपको मिली है? आप बताइए ना, अभी तो जर्नलिस्ट हो, एक कंप्लेंट बिहार में आई हो तो मुझे बताओ। आइए कोई आपके चैनल को, किसी यूट्यूबर को कि हमारा वोट काट दिया गया। नॉट ए सिंगल कंप्लेंट हैज बीन रिसीव्ड। ये केवल हार की खींच को मिटाने के लिए फेस सेविंग कर रहा विपक्षी दल, खासकर सपा के लोग,
ये पुष्पित पल्लवित करते हैं कुत्ते माफियाओं को, बदमाशों को। और अब उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनने वाली है। कल विपक्ष ने संसद को चलने नहीं दिया। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग समय समय पर चुनाव संपन्न हुए और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद विपक्ष से हताश और निराश और उदास है। इसका मोबाइल भैया मोबाइल अपना हटाइए, थोड़ा पीछे करिए। इसने क्या कहा है वो ठीक है, कहा है वो स्वागत योग्य है, लेकिन उस पर अलग से पूरी जानकारी करने के बाद बात ये आइडिया हटाओ यहाँ से। सर, ये कांग्रेस पार्टी एसआईआर का विरोध कर रही है, 14 को कार्यक्रम करने जा रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी और जो तथाकथित इंडी गठबंधन है या एसआईआर प्रक्रिया से बौखला गए हैं। ये बूथ लूटने वाले देश को लूटने की साजिश कर रहे थे, प्रदेशों को लूट रहे हैं जहाँ इनको मौका मिला है। तो अब देश आगे बढ़ गया और चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है, इसका वेलकम कर रहा है। इतने बड़े पैमाने पे लोग हिस्सा ले रहे हैं। यह सच है कि कोई मतदाता सूची के अंदर घुसपैठिया नहीं रहेगा, कोई मृतक हो गया है तो उसका नाम सूची में नहीं रहेगा, कोई अगर एक से अधिक स्थान पे नाम है तो उसका एक ही स्थान पे रहेगा। जो हमारा नौजवान युवा 18 साल की आयु पूरा कर चुका है वह मतदाता सूची में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी दिन रात इसके लिए मेहनत कर रही है और लोगों का सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। और सबसे अपील करते हैं कि सब लोग मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान का हिस्सा बने और बीएलओ साथियों से अपील करेंगे कि ये विपक्षियों के बहकावे में ना आए, अपने कर्तव्य का हिम्मत के साथ पालन करें। और बहुत अच्छा काम है और ऐसा करने का अवसर मिला है मतदाता सूची शुद्धिकरण का, उसको ठीक से। कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? कांग्रेस 14 कांग्रेस बौखला गई है, घबरा गई है। उसको जो हम लोग कहते थे तो उसको गलत लगता था। 2047 तक कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी समाजवादी पार्टी या टीएमसी या राष्ट्रीय जनता दल या इन सब लोगों को लग रहा है कि 2047 विकसित भारत बनने तक इनका सत्ता में आने का स्वप्न रह जाएगा, वो सच्चाई में कभी नहीं बदलेगा। सर, किस तरीके से देखते हैं? कल आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की समन्वय बैठक थी, आप भी मौजूद थे उस बैठक में, सीएम आवास। वो कोई ऐसी बैठक नहीं, तो हम लोग बैठते रहते हैं, कोई ऐसी बैठक नहीं। सर, विधायक और सांसद जो है वो एसआईआर प्रक्रिया में बीजेपी की भाग नहीं ले पा रहे, उस पर चर्चा हुई। सभी लोग भाग ले रहे हैं और सभी लोग भाग लेंगे और आप भी भाग लीजिए। आप भी अपना मतदाता सूची शुद्धिकरण के अभियान का हिस्सा बनाइए। सर, ठीक है, हो गया। आइए सर, आइए लगाओ। आप बताइए क्या हम लोग से पूछ रहे हैं। अरे गौरव को पहुंचाओ। लोग ये नहीं चाहते मतदाता सूची में सुधार। बिहार में जो कुछ भी हुआ किसी की शिकायत नहीं की, नीचे मुँह छुप रहा है। जिन लोगों के वोट थे वास्तव में दूरदर्शन, उन लोगों को वोट डालने का अवसर भी मिला और मतदाता सूची बड़े पैमाने पर थी। चुनाव आयोग का काम है कि मतदाताओं की को सत्यापित करे कि कौन सही है कौन गलत है। चुनाव आयोग का काम है। और ये विपक्ष इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया है। कल संसद नहीं चलने दी, लोकसभा कल नहीं चली। इसलिए आज विपक्ष को अपनी रणनीति पर बार बार विचार करना चाहिए। देश के हित में काम करें तो उनकी भी छवि बनती है। मंत्री जी, नया प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा? भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा? जो कुछ होगा वो आपके सामने आएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।